हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th बायो सब्जेक्ट में आपने 4th चैप्टर पढ़ रहे थे। ये था जनन स्वास्थ्य, काफ़ी कुछ पढ़ लिया था आपने। और ये आज लास्ट इसका चैप्टर है और लास्ट पार्ट भी है, जिसमें है बच्चों पात्र निषेचन, फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे हैं। जो उसकी निषेचन की जो ऑप्शनल मेथड्स होते हैं, जो वैकल्पिक विधियाँ होती हैं, वो पढ़ रहे हैं आप। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF कहते हैं। IVF सेंटर हर शहर में बहुत खुले होते हैं, जो निसंतान दंपत्ति को दाम्पत्य सुख देते हैं और संतान सुख भी देते हैं निसंतान दंपत्तियों को। इस विधि में अंडाणु का निषेचन शरीर से बाहर लगभग शरीर के भीतर जैसी स्थिति में कराया जाता है, यानी कि बॉडी से, फीमेल बॉडी से एग लेकर और उसे किसी स्पर्म से फर्टिलाइज कराया जाता है। तो थोड़े समय तक वो बाहर रखा जाता है सही वातावरण में, फिर उसके बाद फीमेल बॉडी में ट्रांसमिट कर दिया जाता है। ये प्रक्रिया है। तो उसमें भ्रूण स्थानांतरण या एम्ब्रियो ट्रांसफ़र ET कराया जाता है। युग्मनज डिम्बवाहिनी स्थानांतरण, जाइगोट इंफ्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, ये भी प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में प्रारंभिक भ्रूण को 8 ब्लास्टोमियर तक की अवस्था में फीमेल की डिम्बाइनी या फैलोपी नलिका के अग्रिम परिवर्तन के लिए स्थानांतरण कर दिया जाता है। सेकंड आती है बच्चों आंतर गर्भाशय स्थानांतरण, इंट्रा यूट्रीन ट्रांसफ़र IUT। जब भ्रूण को 8 ब्लास्टोमियर से अधिक अवस्था में परिवर्धन हेतु फीमेल के यूट्रस में स्थानांतरित किया जाता है, तो इसे IUT कहते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट है बच्चों टेस्ट ट्यूब बेबी। ये बहुत पॉपुलर चीज़ है आजकल। इस विधि में दाता स्त्री के एग को दाता मेल के स्पर्म में प्रयोगशाला में परखनली के बाद, अर्थात फीमेल के बॉडी से बाहर फर्टिलाइज कराया जाता है। इसी तरह निश्चित समय तक अनुरूपी परिस्थितियों में परिवर्धन होते रहते हैं। होने के बाद अग्रिम परिवर्धन हेतु स्त्री के यूट्रस में ट्रांसमिट कर दिया जाता है। इस विधि के द्वारा जन्मे बच्चे को टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। सर्वप्रथम रॉबर्ट 1978 में टेस्ट ट्यूब बेबी के द्वारा शिशु दंपति के शिशु को जन्म दिया था। सर्वप्रथम EKS अस्पताल मुंबई में हर्षा चावड़ा नाम की टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म हुआ था। ये फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी है। उसके बाद है गैमीट इन फैलोपियन ट्रांसफ़र, गिफ्ट कहा जाता है। जिन स्त्रियों में एग फर्टिलाइज नहीं होता, एग प्रोड्यूस नहीं होता, किंतु इनमें निषेचन तथा भ्रूण परिवर्तन के लिए उचित वातावरण होता है, उनमें ये विधि अपनाई जाती है। इनमें एक दाता स्त्री से एग लेकर उसी स्त्री की फैलोपी नलिका में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। वैज्ञानिकों ने बहुत सारी विधियाँ निकाल ली हैं, पर इनमें खर्चा ज़्यादा आता है बच्चों, एक्सपेंस ज़्यादा आता है। प्रयोगशाला में भ्रूण बनाने के लिए इस प्रक्रिया में स्पर्म को ही सीधे ओवम में ट्रांसमिट कर दिया जाता है। उसके बाद है ये कृत्रिम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन AI, ये भी एक तरीका होता है। उसके बाद है परपोषी मातृत्व। ये भारत में तो नहीं, पर हाँ विदेशों में ये प्रक्रिया बहुत चली कि एक फोस्टर मदर, एक बाहर से ली हुई लेडी को से माँ का काम कराया जाता है, और जब वो बच्चे को जन्म दे देती है और फिर उसे उसका एक्सपेंस या खर्चा दे दिया जाता है, और फिर वो चली जाती है बच्चे को जन्म देकर। ये इसे सर्वेटिंग मदर भी कहा जाता है। तो ये बच्चों इस तरह से आपका चैप्टर हो गया। आगे एक पार्ट है रोपण पूर्व आनुवांशिक निदान। तो ये जो टर्म्स है ये बायोलॉजिकल ही टर्म्स है, कोई अलग नहीं है, इसी से रिलेटेड है। तो इस तरह से बच्चों आपके 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए। और इसकी PDF किस तरह से भेजनी है वो बाद में देखता हूँ। इस ऐप से PDF आ नहीं सकती है, तो बाद में देखते हैं बच्चों कैसे होगी। ओके बच्चों, आप लोग इतना तैयार कर लेना, ठीक है। ओके बेटा।